देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है और भगवान कृष्ण के मंदिरों में विशेष सजावट हो रही है और कहीं की सजावट पूर्ण हो चुकी है। मंदिरों में श्रद्धा का सैलाब सुबह से ही उमड़ रहा है। हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की या नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ये आपको हर जगह सुनाई दे रहा है। जन्माष्टमी पर्व पर मानो कृष्ण भक्ति की बयार हर किसी को भिगो रही है और नंदलाल के स्वागत के लिए मंदिर सजे हैं और आंखें तरस रही हैं कि कब हमारे आराध्य प्रकट होंगे। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण हम सब के बीच हैं, हमेशा हैं, क्योंकि वो पालन करता है। लेकिन जैसे हर एक का जन्मदिन होता है, ऐसे ही हमारे आराध्य का जन्मदिन है। और चलिए आपको अलग अलग जगह की तस्वीरें दिखाते हैं। हमारे साथ उदयपुर से हमारे सहयोगी और रेजिडेंट एडिटर रवि जुड़ गए हैं। बीकानेर से हमारे रेजिडेंट एडिटर लक्ष्मण राघव जुड़ गए हैं और जोधपुर से हमारे सहयोगी और वरिष्ठ संवाददाता शिव प्रकाश जुड़ गए हैं। शुरुआत लक्ष्मण जी आपके साथ इसलिए क्योंकि लक्ष्मण राम के छोटे भाई थे सतयुग में, लेकिन द्वापर आते आते वो बलराम हो गए थे बड़े। और बलराम ने बहुत बार समझाया, कृष्ण मानी नहीं क्योंकि ये कृष्ण लीला है। तो कृष्ण लीला कलयुग में कैसी, और आप जिस मंदिर में उसके दर्शन कराइए अगर मुमकिन है तो। देखिए बिल्कुल ब्रजेंद्र, इस पर आएंगे। नाम में क्या रखा ये भी कहते हैं, लेकिन कृष्ण के नाम में बहुत कुछ है, राम के नाम में बहुत कुछ है। ये तस्वीर तुलसी कुटीर की जो सीधी आपको इस वक्त दिखा रहे होंगे कैमरामैन अजीम। और देखिए कृष्ण जो है ना, वो एक ऐसा कैरेक्टर है जिसमें राग है, विराग है, प्रेम है, राजनीति है, महाभारत है, युद्ध है। यानी एक यथार्थ में भरोसा रखने वाले एक ऐसे देवों के देव कृष्ण हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उनकी द्वारा कही गई गीता को लेकर तो दुनिया भर में जिस तरह की बातें हो रही हैं विजेंद्र आप ज़्यादा जानते हैं। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें यहाँ पर किस तरह से देखिए कहना बना एक छोटा सा नंदलाल एक तरह कहिएगा यहाँ पर, और साथ ही साथ आपको वहाँ पर दिख रहे हैं जो विराजी है मूर्ति कृष्ण की। साथ ही यहाँ पर झांकियाँ सजाई गई हैं भिन्न भिन्न, और लगातार श्रद्धालुओं का दर्शन करना यहाँ पर जारी है। लगातार यहाँ पर दर्शन के लिए आ रहे हैं और साथ ही साथ इस क्षण को अपने मोबाइल में भी कैद करने को आतुर नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीर यहाँ की किस तरह से जो है देखिएगा, आपको दर्शन हम करा रहे हैं सीधा कि यहाँ पर सजाया गया है कृष्ण के दरबार को। ये एक मंदिर जो काफ़ी प्रसिद्ध है बीकानेर में, और उसी मंदिर के दर्शन करने के लिए लगातार श्रद्धालुओं का यहाँ पर विजेंद्र तांता लगा हुआ है। बिल्कुल लक्ष्मण जी, मुमकिन है तो क्या हम किसी से बातचीत कर सकते हैं ताकि समझ सकें कि वो जन्मोत्सव के दौरान कृष्ण से खुद को जुड़ा हुआ कैसे महसूस करते हैं? देखिए निश्चित तौर पर हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनसे हम बात करें। फिलहाल ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो है, क्या कहेंगे भैया, कितनी रौनक है, क्या कहेंगे कृष्ण को लेकर, कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर? बहुत बढ़िया रौनक चल रही है। अभी तो चलो भीड़ नहीं आई है, लेकिन जिस टाइम भीड़ आएगी उस टाइम देखते हैं। आप भी देखना कि क्या रौनक होती है क्या नहीं होती है। जन्म का समय जैसे जैसे पास आ रहा, 12 बजेंगे, नंद के घर में आनंद है, एक्साइटमेंट बढ़ रही है कि हाँ आने वाला है आने वाला है। बस देखते हैं कि क्या होता है अब। तो देखिएगा ये बात की हमने किस तरह से जो है लोगों में इंतजार है विजेंद्र, आप जानते हैं 12 बजने का, जब एक तरह से लोरियां गूंजेंगी और जिस तरह से यहाँ पर जयकारे होंगे। तो ये तस्वीरें सीधी आप लक्ष्मण जी वापस आएंगे क्योंकि भीड़ मंदिर में नहीं जाएगी। मंदिर में तो भक्त जाते हैं क्योंकि भीड़ का चेहरा नहीं होता और भक्त का अपना एक स्वरूप होता है। रवि मेरे साथ हैं। रवि, उदयपुर के अंदर बड़े बड़े मंदिर हैं और बड़ी बड़ी आस्था के केंद्र हैं, उनके बारे में भी जरा बताइए। और ये भी बताइए कि आप जहां मौजूद हैं वहां जन्मोत्सव को लेकर किस तरीके की तैयारियां हैं? बिल्कुल, देखिए विजेंद्र, मैं वैष्णव संप्रदाय की सबसे बड़ी पीठ भगवान श्रीनाथ जी के प्रांगण में मौजूद हूँ। भगवान श्रीनाथ जी का आराध्य जो स्थान है नाथ द्वारा, वहाँ पर मौजूद हूँ।
और सबसे पहले मैं वो नज़ारे हमारे फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के दर्शकों तक पहुंचाना चाहूँगा कि रिसाला चौक जो है यहाँ का ऐतिहासिक चौक है, जहाँ पर करीब 12 बजे जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा तो 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। उसी चौक से ये शोभा यात्रा जो है वो शुरू हुई है। यहाँ पर कृष्ण भगवान की अलग अलग जो लीलाएं हुई हैं उन सभी लीलाओं को झांकियों के तौर पर सजाया हुआ है। और आप देखिए रिसाला चौक से जो ये शोभा यात्रा शुरू हुई है, ये पूरे श्रीनाथ जी का जो पूरा इलाका है, नाथद्वारा का जो पूरा मुख्य बाजार है, वहाँ से होकर गुजरेगी। आप देख पा रहे होंगे उस तरफ गोवर्धन पूजा का नज़ारा है। मेरे कैमरा सहयोगी प्रकाश दिखाएंगे यहाँ पर गौचारण का नज़ारा है। जब भगवान श्री कृष्ण जो है वो गौ चराने जाया करते थे उस टाइम का नज़ारा है। और आप देखिए बड़ी तादाद में देश भर से और खासकर गुजरात और महाराष्ट्र से बड़ी संख्या में सैलानी जो है वो आपको यहाँ पर नाचते हुए, गाते हुए, झूमते हुए नजर आ रहे हैं। ये तमाम वैष्णव जो है वो भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर यहाँ पहुंचे हैं। आज दिन भर अलग अलग झांकियाँ उन्होंने की हैं और उनसे बात करने की भी कोशिश करते हैं। आप कहाँ से आए हैं और कैसे जन्माष्टमी को यहाँ एंजॉय कर रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण का जन्म होने वाला है 12 बजे। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम जामनगर जिले से जामजोधपुर गांव से आए हैं। यहाँ आकर बहुत मजा आया। हर साल यहाँ आने का मजा आ रहा है। बिल्कुल। आप कैसे एंजॉय कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं? यहाँ पर हमें बहुत आनंद आ रहा है। यहाँ ऐसा लग रहा है साक्षात कृष्ण भगवान प्रकट हुए हो, ऐसा महसूस हो रहा है हमें यहाँ पर। बिल्कुल। देखिए विजेंद्र, दरअसल वैष्णव संप्रदाय की प्रधान पीठ कहा जाता है नाथद्वारा को। यहाँ पर भगवान का जो बाल स्वरूप है, भगवान श्रीनाथ जी जो हैं वो विराजे हुए हैं। और यही वजह है कि पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से और खासकर जैसा मैंने कहा गुजराती जो सैलानी है वो बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँचे हैं। गुजराती दर्शनार्थी वैष्णव जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। चूँकि लाला का जन्म होने वाला है, अब से थोड़ी देर बाद भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा और ये जन्मोत्सव के जो दर्शन हैं, श्रीनाथ जी के जन्मोत्सव के जो दर्शन है वो बेहद रमणीक होते हैं, बड़े अलौकिक होते हैं। और इन अलौकिक दर्शनों को करने के लिए बड़ी तादाद में लोग पूरे वर्ष भर इंतजार करते हैं कि कब जन्माष्टमी का मौका आएगा। और जो वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं उनको अलौकिक दर्शन फर्स्ट इंडिया आपके माध्यम से करा भी रहा है। और जिस तरीके की रमणीय तस्वीरें आपने दिखाई, वाकई में वो भक्ति रस के अंदर परिपूर्ण है। जोधपुर से हमारे सहयोगी शिव प्रकाश जुड़े हुए हैं। शिव प्रकाश, क्योंकि भक्ति का रंग और भक्ति का रस आप बीकानेर में देखेंगे, जयपुर में देखेंगे, उदयपुर में देखेंगे, एक जैसा ही नजर आता है, लेकिन जोधपुर इस रंग के अंदर, इस रस में कैसे रंगा हुआ है, कैसे डूबा हुआ है, जरा तस्वीरें दिखाइए। जी विजेंद्र, भगवान कृष्ण की अगर बात की जाए तो उनके जीवन का हर चरित्र अपने आप में अनूठा है। तो जिस तरह से उन्होंने बाल्यकाल में अपनी बाल लीला की, तो आज भी एक माँ चाहती है कि उनका बेटा कान्हा बने। वह इतने जो है पराक्रमी थे कि केवल अपने युद्ध नीति के कारण 5 पांडवों को हजारों कौरवों की सेना के सामने विजयी बना दिया। महिला सशक्तिकरण का उनके सामने उदाहरण है। तो निश्चित रूप से आज उनका जन्मोत्सव है। रात की 12 बजे जिस तरह से भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव होगा, उसको लेकर के शहर के सभी कृष्ण मंदिरों में विभिन्न प्रकार के आयोजन होंगे। अभी हम जहाँ खड़े हैं जोधपुर के राममोला रामद्वारा में, प्रतिवर्ष यहाँ कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम होते हैं। सुबह से ही भगवान का विशेष श्रृंगार किया गया है, मंदिर में आकर्षक सजावट की गई है। अब कुछ ही देर बाद यह भजन संध्या प्रारंभ होगी और भजन संध्या के दौरान ही जिस तरह से मटकी फोड़ जो होता है, कृष्ण भगवान के रूप में लोग आते हैं और मटकी फोड़ करके माखन चुराते हैं, तो यह कार्यक्रम भी यहाँ होगा। हमारे साथ मंदिर के जो महंत हैं, हम उनसे बात करेंगे कि भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव है, हर पूरा देश उनके जन्म का इंतजार कर रहा है। आप किस तरह से उसको लेकर के आनंददायी हैं, किस तरह से आप उत्साहित हैं? हम भी अपने रामोला रामद्वारा में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़े धूमधाम के साथ मनाने जा रहे हैं। तो ये बड़ी अद्भुत लीला भगवान ठाकुर जी की, जीवन में कुछ सीखने को मिलती है कि अपन को जीवन कैसे जीना चाहिए। तो हर मंदिर में आज हर रामद्वारा में बड़े सुंदर ये कार्यक्रम हो रहे हैं। तो यहाँ भी अपने हर साल के वर्ष इस साल भी ये बड़ा सुंदर कार्यक्रम होने जा रहा है।
कृष्ण के चरित्र की अगर बात की जाए, क्योंकि चाहे बाल स्वरूप हो, चाहे उनकी अनेक लीलाएं हो, उसको लेकर के क्या मिलता है, क्या संदेश देखने को मिलता है, और आज के ज़माने में कृष्ण का जो चरित्र है वो कितना जो है परिवेक्ष है। भगवान ने जब जब धर्म की हानि हुई तब तब भगवान ने अवतार लिया। भगवान कृष्ण का जो अवतार है, तो विष्णु भगवान के जो 10 अवतार हुए उसमें मुख्य 8वां नंबर इनका अवतार है। तो भगवान ने अवतार लिया तो पूर्ण 16 कलाओं के साथ उन्होंने पूर्ण अवतार लिया। इससे पहले जो अवतार हुए उन्होंने पूर्ण कलाएँ नहीं थी। भगवान कृष्ण का जो जन्म हुआ ये पूर्ण 16 कला के साथ इन्होंने जन्म लिया और मानव जाति का इन्होंने विशेष रूप से इन्होंने कल्याण किया और इन्होंने धर्म की स्थापना की। जी, आप भी हर साल कृष्ण जन्माष्टमी पर्व मनाने के लिए यहाँ आते हैं, क्या कहना चाहेंगे आज कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर? लोगों में जन्माष्टमी में बहुत उत्साह है और यहाँ 8 या 9 साल कंटिन्यू इतना भारी उत्सव होता है जो राम द्वारा में संतों द्वारा किया जाता है और यहाँ पब्लिक की हजारों की संख्या में तादाद आती है और बहुत उत्साह धूमधाम से मनाया जाता है। देखिए, क्योंकि अभी थोड़ा समय है, जो समय आगे बढ़ेगा यहाँ भक्तों की भीड़ है वो यहाँ जमा होना शुरू की। केवल यही नहीं, मैं जोधपुर के अगर सभी मंदिरों को बात करें, चाहे वो घनश्याम जी का मंदिर हो, कुंज बिहारी मंदिर हो, जूना खेड़ापति कृष्ण मंदिर हो, चाहे रातानाडा कृष्ण मंदिर हो, सभी जगह कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिलेगा। और सभी कृष्ण मंदिरों में आज कृष्ण की अलग अलग लीलाओं का चरित्र वर्णन होगा। निश्चित रूप से लोग यह कहना है कि उनके चरित्र से अगर हम लेस मात्र भी सीख पाए तो अपना जीवन है वो सफल कर सकते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा और आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, युद्ध नीति, और उसको महाभारत से जोड़ा था। जोधपुर में एक मंदिर भी है, रणछोड़दास, और भगवान श्री कृष्ण की युद्ध नीति का एक संपूर्ण और परिपूर्ण उदाहरण है रणछोड़दास। वापस मैं आपके पास आऊंगा, लक्ष्मण राघव जी हमारे साथ बने हुए हैं। लक्ष्मण, क्योंकि जन्माष्टमी हम हर बार मनाते हैं, लेकिन क्या हम वाकई में भगवान श्री कृष्ण से सीख लेते हैं? क्योंकि अगर सीख लें तो द्रौपदी के चीर हरण में एक उंगली कटने पर जो हल्का सा पट्टा बांध दिया गया था, उसने पूरे चीर हरण में द्रौपदी को बचाया था। हम भूल जाते हैं, हर साल तो राखी बनती है, हम दोस्ती भूल जाते हैं, जबकि सुदामा के चरण धुलवाए थे रानी से। हम भूल जाते हैं कि राधे को किस तरीके से सीख दी गई थी। लक्ष्मण जी शायद हमारे साथ बने नहीं है, उनको वापस जोड़ेंगे, लेकिन रवि यही सवाल आपसे है। श्री कृष्ण की 16 कलाओं को पढ़ भी लेना तो भी जिंदगी साकार हो जाए, क्योंकि उनके पढ़ने मात्र से हम इतना सीख जाएंगे कि हम एक सात्विक जीवन की तरफ चले जाएंगे। बिल्कुल, देखिए विजेंद्र, भगवान श्री कृष्ण जो सृष्टि के रचयिता हैं, अपने अलौकिक स्वरूप की वजह से और अपनी अलौकिक लीलाओं की वजह से न केवल इस देश में बल्कि पूरी दुनिया में पूजनीय है। और मेरे हिसाब से पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण के सर्वाधिक मंदिर जो है भारत के अलावा दूसरे देशों में भी देखने को मिलते हैं। और इसका कारण यही है, जैसा आपने कहा कि 16 कलाएं जो है उनमें भगवान श्री कृष्ण जो है वो निपुण थे और यही वजह है कि उनमें एक संपूर्ण और सार्वभौमिक जो चरित्र है वो दिखाई पड़ता है। और ये तमाम जो वजह है वो शायद ये दर्शाती है कि भगवान श्री कृष्ण का जो फॉलोइंग है पूरी दुनिया भर में, हर संप्रदाय का, हर धर्म, हर विषय, हर संप्रदाय का जो व्यक्ति है वो भगवान श्री कृष्ण की इन्हीं नीतियों की वजह से, उनके आदर्शों की वजह से उन्हें फॉलो करते हैं। और आप लगातार, मैं चूंकि जिस जगह में मौजूद हूँ विजेंद्र, ये वैष्णव संप्रदाय की सबसे बड़ी पीठ है, प्रधान पीठ है। भगवान श्रीनाथ जी का जो प्रांगण है, भगवान श्रीनाथ जी का बाल स्वरूप यहाँ पर विराजित होता है। और यहाँ की भी जो मैं जानकारी आपको मुहैया कराऊँ कि 8 जो आरतियाँ हैं वो अलग अलग समय में पूरे दिन भर में होती हैं, जिनकी शुरुआत मंगला आरती से होती है। और हर स्वरूप जो है वो अपने आप में अलौकिक और अद्भुत ऊर्जा का संचार करने वाला होता है। और ये बड़ा कारण है कि देश का हर प्रतिष्ठित जो व्यक्ति है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो, धार्मिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो या फिर व्यावसायिक जगत से जुड़ा हुआ हो, श्रीनाथ जी जरूर पहुंचता है। साल में एक बार भगवान श्रीनाथ जी के दर्शन करने जरूर पहुंचता है। और जो प्रतिमा है, मेरे कैमरा सहयोगी प्रकाश को कहूँगा, चूँकि ये बारिश का मौसम है और ये जहाँ खड़े हुए हैं ये एक भगवान श्रीनाथ जी के दर्शन कराने वाली एक जो दुकान है जहाँ पर आपको तमाम तस्वीरें और विग्रह नजर आएंगे। और विजेंद्र, ये यहाँ से मैं आपको बताना
श्रीनाथ जी के यहाँ पर है। आप देखिए अलग अलग स्वरूप जो है वो भगवान श्रीनाथ जी के यहाँ पर प्रदर्शित हो रहे हैं। मेरे कैमरा सहयोगी प्रकाश को कहूँगा कि सबसे पहले मंगला स्वरूप को दिखाएं कि ये मंगला स्वरूप के दर्शन होते हैं। इसके अलावा ग्वाल के दर्शन ठीक पास में जो है आप देखिए ये ग्वाल के दर्शन जो है, और यहाँ पर सामने की तरफ आपको जो है मेरे कैमरा सहयोगी बताएंगे भगवान की जो राजभोग झांकी होती है उसके दर्शन जो हैं। तो ये जो तमाम जो दर्शन है, जिन 16 कलाओं की हम बात कर रहे थे, भगवान हर दर्शन में अपना अद्भुत अंदाज जो है वो दिखाते हैं। और ये जो अद्भुत और अलौकिक जो उनका दर्शन होता है, ये तमाम लोगों को जिंदगी के हर कठिनाई से दूर करने वाला होता है, जिंदगी के हर स्ट्रगल से बाहर निकालने वाला होता है। और आप यही वजह है कि आप देखिए इतनी बड़ी संख्या में एक हरि कीर्तन चल रहा है। और जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं उनको देखकर मेरा भी मन करने लगा है कि काश मैं इन्हें कैमरे के माध्यम से नहीं अपनी आंखों के माध्यम से देख पाता। कोशिश करेंगे अगली बार आपके साथ वहीं से झांकी के दर्शन भी किए जाए और वहां से रिपोर्टिंग की जाए। बहरहाल शिवप्रकाश हमारे साथ बने हुए। शिवप्रकाश, कान्हा के साथ एक और शब्द जुड़ता है और वो है छलिया, और इस शब्द का बहुत इस्तेमाल होता है, जबकि कान्हा ने एक भी रिश्ते में छल नहीं किया। प्रेम किया तो संपूर्ण किया, दोस्ती की तो संपूर्ण की। उन्होंने जो किया वो नीति निर्धारण और धर्म की स्थापना के लिए किया। लेकिन ठीक है, उसमें छल किया तो छलिया सही, लेकिन ऐसा छलिया हर किसी को बनना चाहिए जो धर्म की स्थापना करे। जी निश्चित रूप से विजेंद्र, आपने बिल्कुल सही कहा कि कृष्ण को जो छलिया शब्द कहा जाता है, उन्होंने भले ही जहाँ कहीं भी छल किया, जिस तरह से गोपियों के साथ उन्होंने रास लीला की, जिस तरह से उन्होंने अपने दोस्त सुदामा के साथ जिस तरह से मित्रता को लेकर के व्यवहार किया, तो आपका बिल्कुल सही कहना है कि ऐसा छलिया हर किसी को बनना चाहिए। लेकिन इस छलिया का जो शब्द है वो आज के युग में बदल गया है। आज के लोग जिस तरह से अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए अपने निजी रिश्ते को, निजी प्रेम को कहीं ना कहीं भूल करके छल करते हैं, वो कहीं न कहीं इस जो अपना आज का कृष्ण जन्माष्टमी से उनको संदेश देना चाहिए कि मित्रता कैसे की जाती है, भाई बहन का रिश्ता कैसे निभाया जाता है, महिलाओं का सम्मान कैसे होता है, दोस्ती कैसे की जाती है, राजनीति कैसे होती है, बाल लीला कैसी होती है। तो हर स्वरूप में कृष्ण ने एक संदेश दिया है और हर लोग उससे, चाहे वो स्टूडेंट हैं, चाहे वो बड़े हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, वह उससे कहीं न कहीं शिक्षा अर्जन कर सकते हैं। तो आपका कहना सही है कि कृष्ण के हर जो लीला है उससे लोगों को सीखना चाहिए। और आज सबसे ज़्यादा आवश्यकता है कृष्ण के चरित्र से सीख लेने की, ताकि जिस तरह से वर्तमान में हम सभी लोग देख रहे हैं कि कोई भी चाहे दुर्विचार हो, जिस तरह से महिला अत्याचार की घटनाएं हो, चाहे दोस्ती में छलावी घटना हो, ये बढ़ रही है। इस पर कहीं न कहीं रोक लगनी चाहिए और कृष्ण जन्माष्टमी विषय पर हम सभी को संकल्प लेना चाहिए कि हम कृष्ण जन्माष्टमी को न केवल मनाएंगे बल्कि उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का भी प्रयास करेंगे। बिल्कुल शिवप्रकाश, अगर मुमकिन है तो आपके साथ जो वहाँ भक्त खड़े हुए हैं उनसे बातचीत कीजिए कि क्या वाकई में कृष्ण जन्माष्टमी के दौरान वो कृष्ण की जिंदगी के सार को समझने की कोशिश करते हैं, और क्या अगले दिन तक वो जहन में रहता है, या अगले दिन एक नई जिंदगी कलयुग के साथ जैसे इंसान जीता है वैसे फिर शुरू, और जब जन्माष्टमी अगले साल आएगी फिर कान्हा को याद करेंगे। जी निश्चित रूप से हम बात करने का प्रयास करेंगे। जिस तरह से महाराज हम कहना चाहेंगे कि कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं तो लोग है वो इसके जो आदर्श है कितना याद रखते हैं, कि क्या कल सुबह वो वापस भूल जाते हैं कृष्ण जन्माष्टमी पर वापस कृष्ण को याद करने की जो एक औपचारिकता है वो पूरी करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या वास्तव में कृष्ण के आदर्शों को लोग अपने जीवन में उतार सकते हैं? वास्तविकता ये है कि जीवन में उतारना चाहिए, लेकिन आप सही कह रहे हैं कि जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन अपने जीवन में हमेशा ये धारण करने वाली चीज़ें होती है, क्योंकि एक संस्कार बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो अपन तो जो जीवन धारण करते हैं, लेकिन जो बाल जो संस्कार है उनको भी संस्कार देना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी भी कुछ सीखे भगवान के प्रचार के हिसाब से। तो सबसे निवेदन है कि अपने जीवन में धारण करना चाहिए। कृष्ण लीला को लेकर के क्या आप मानते हैं कि क्या संदेश मिलता है, क्योंकि लोग जो है जन्मोत्सव तो मनाते हैं लेकिन उसकी शिक्षा को कहीं न कहीं ग्रहण नहीं करते, आप कितना सहमति से? कृष्ण लीला को लेकर के भगवान ने निश्चल प्रेम किया है, और
और आप बताएं कि क्या शिक्षा मिलना चाहिए, आपके किस तरह से जीवन उतारना चाहिए। वापस आपका रुख करेंगे, हमारे सहयोगी सत्यनारायण भी जुड़ गए हैं और सत्यनारायण जुड़े हैं जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी से। सत्यनारायण, राधे राधे या कहें कि गोविंद गोविंद, आज पूरा जयपुर गोविंद गोविंद में है, तो तस्वीरें जरा दिखाइए और बताइए कि भक्त किस तरीके से गोविंद रस में डूबे हैं। देखिए, परंपरा है जयपुर शहर की प्रथम आराध्य जयपुर के रखवाले गोविंद देव जी महाराज के जन्म दिवस के अवसर पर देखिए जो भीड़ है सुबह से लेकर अभी तक, सुबह 4 बजे जो भीड़ का सिलसिला शुरू हुआ था वो विजेंद्र अभी तक जारी है। करीबन 2 लाख से अधिक श्रद्धालु अभी तक दर्शन कर चुके हैं, बिना किसी भय, बिना किसी डर, बिना किसी कष्ट के आराम से भागते हुए, गाते हुए, राधे राधे बोलते हुए वो दर्शन कर रहे हैं। और कई लोग तो विजेंद्र ऐसे हैं जो यहाँ पर निःशुल्क सेवा दे रहे हैं। ये लोग वो हैं जो पूरे दिन यहाँ पर सेवा दे रहे हैं केवल गोविंद की कृपा पाने के लिए। गोविंद जी मानते हैं गोविंद की कृपा जब हो जाती है तो इंसान पर, तो इंसान का पूरा जीवन ही बदल जाता है। और वर्तमान की बात करें तो पूरे अभी तक करीबन 2 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। रात को 12 बजे से पहले करीबन 3.5 लाख तक श्रद्धालु है, उनकी संख्या बढ़ जाएगी। सुरक्षा की बात कर लेते हैं विजेंद्र, चूंकि सुरक्षा महत्वपूर्ण होती है तो ऐसे में करीबन यहाँ पर तमाम आला अधिकारी यहाँ पर लगे हुए हैं। खुद जो डीसीपी नॉर्थ है राशि डोगरा, उन्होंने पूरी जिम्मेदारी संभाल रखी है। यहाँ पर अस्थायी पुलिस कंट्रोल रूम बनाया गया है जिससे कि पुलिसकर्मी, पुलिस अधिकारी यहाँ बैठकर कर सके। मैडम, आप सुबह से मौजूद हैं यहाँ पर, सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो क्या सुरक्षा व्यवस्था? देखिए, यहाँ पे मंदिर परिसर में कम से कम 1000 जन का पुलिस जाब्ता लगा है। साथ में हमने फेशियल रिकॉग्निशन कैमरास भी लगाए हैं जिसमें चालानशुदा मुलजिमों के फेस रिकॉग्नाइज करके उन पे कड़ी कार्रवाई करेंगे। चप्पे चप्पे पे पुलिस है, मंदिर के स्वयंसेवक भी हैं और सबकी सहायता से यहाँ पूरी सुरक्षा मेंटेन की जा रही है। गोविंद के आशीर्वाद है आप पर शुरुआत से, सौभाग्य की बात है कि ये कौन सा साल इस वर्ष आप ये जन्माष्टमी मना रहे हैं इस नॉर्थ जिले में? ये मेरी दूसरी जन्माष्टमी है नॉर्थ जिले में गोविंद देव जी की कृपा से और अभी तक सारे ही पर्व बहुत अच्छे निकले हैं। बता दूं आपको कि नॉर्थ जिले की बात करें विशेषकर तो नॉर्थ जिले का ये जो गोविंद देव जी मंदिर है पूरी राजस्थान में मशहूर है और शायद इसीलिए गोविंद देव जी के अंदर करीबन 5 दिवसीय जो प्रोग्राम होते हैं वो किए जाते हैं। आज जन्माष्टमी है, कल उनका जो उछाल होता है मंदिर के अंदर वो होगा, उसके बाद में इनकी शोभा यात्रा का प्रोग्राम है। तो पूरे शहरवासी आज गोविंद के रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं विजेंद्र। बिल्कुल सत्यनारायण, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रवि आपका भी शुक्रिया, राघव आपका भी शुक्रिया और शिवप्रकाश आपका भी शुक्रिया।